आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। आज मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं देश और समाज में दीमक की तरह फैल चुके भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये सभी लोग यहाँ आए हैं अन्ना हजारे को अपना समर्थन देने। अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल को संसद में पारित करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। अगर ये बिल पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री, मंत्रियों, नेताओं, जजों और अफसरों के खिलाफ जांच हो सकेगी। किसी भी मामले की जांच अधिकतम 2 साल में पूरी करनी ही होगी और दोषियों को जुर्माने या सजा के दायरे में लाया जा सकेगा। देश में सरकारी भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि माफिया ने अपनी समानांतर सरकारें खड़ी कर ली हैं। इनके जाल में फंसकर आम लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कोई फिक्र नहीं। आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके में सरकारी भ्रष्टाचार की एक बानगी। स्लेट पेंसिल जो हमारे बचपन की सबसे अहम जरूरत है, लेकिन इस जरूरत को पूरा करने में लगे हजारों मजदूर एवं उनके परिवारजन प्रतिदिन मौत के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट राघवेंद्र सिंह तोमर आपको इस कड़वी सच्चाई से आज रूबरू कराता हूं। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, यहाँ की बड़ी आबादी निर्भर है उन पत्थरों पर जहाँ स्लेट पेंसिल का पत्थर निकलता है। फिर कारखानों में इससे पेंसिल तैयार की जाती है और यही कारखाने सरकारी लापरवाही और माफिया की तानाशाही की वजह से मौत के सेंटर बन रहे हैं। इन कारखानों में कुछ अरसे काम करने के बाद कारीगर सिलिकोसिस नाम की बीमारी का शिकार हो जाते हैं, यानी पत्थर की पेंसिल बनाते वक्त जो धूल उड़ती है वो कारीगरों की सांस के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाती है और गरीबी से जूझ रहे कारीगरों की किस्मत में आती है दर्दनाक मौत। अब ये तो कब्रिस्तान इतना बड़ा जो मैं बता रहा हूँ मंदसौर में भी नहीं होगा। इतना बड़ा कब्रिस्तान? हाँ, इतना बड़ा कब्रिस्तान है। तो फिर भी आपने अपनी आंखों से कितने लोगों को आंखों से तो मौत के मुंह में जाते हो तो कम से कम 300 कान को तो देखा होगा। 300 लोगों को आपने सिलिकोसिस? हाँ, सिलिकोसिस है। जो यहाँ पर जो स्लेट पेंसिल वर्कर हैं उनमें ये सिलिकोसिस पाया जाता है। कंफर्म केसेस देखा जाए तो करीब 4 या 5 पेशेंट आते सिलिकोसिस से कंफर्म। वैसे जो स्लेट पेंसिल वर्कर हैं उनकी स्ट्रेंथ तो काफी है। सिलिकोसिस से बचने के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। नियम के मुताबिक कारखानों में काम करने वालों के लिए मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन इस कानून की किसी भी कारखाना मालिक को परवाह नहीं। अधिकारी समय समय पर इन कारखानों का दौरा करें तो हालात इतने बदतर ना हो, लेकिन अधिकारी तो वैध कारखानों पर भी नजर नहीं रख रहे हैं। फिर भला माफिया जिन सैकड़ों अवैध कारखानों को चला रहे हैं उन पर कैसे नजर रखी जाए? मैं कई बार अधिकारियों को सचेत कर चुका हूं कि वो कम से कम वैध कारखानों का नियमित दौरा करें, लेकिन मेरी अपील पर कोई सुनवाई नहीं हुई। करीब 20 साल में वैध कारखानों के 562 कारीगरों की सिलिकोसिस से मौत हो चुकी है, लेकिन अवैध कारखानों के कितने कारीगरों की मौतें हुई इसके आंकड़े किसी के पास नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस पूरे क्षेत्र में 121 कारखाने संचालित हैं। मेरे पिछले 15 वर्षों के अनुभव और अध्ययन से सामने आया है कि यहाँ पर 250 से अधिक ऐसे कारखाने हैं जो अवैध रूप से संचालित हैं और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कारखाने धड़ल्ले से संचालित हैं। वैध कारखानों में काम करने वालों को सरकारी अस्पताल में इलाज की मुफ्त सुविधा का दावा सरकार करती है, लेकिन कारखाना मालिक कारीगरों का पंजीकृत कार्ड तक नहीं बनवाते। स्लेट पेंसिल कॉम्प्लेक्स में 1500 मजदूर है। 1500 मजदूर में से मिनिमम 700 मजदूर के पास स्लेट पेंसिल कर्मचारी राज्य बीमा का कार्ड होगा। बाकी के 800-900 मजदूर ऐसे, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अगर हम उनके लिए लड़ाई करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं हो पाता है कि हम उसको शो कर सकें कि स्लेट पेंसिल का श्रमिक है। कार्ड न होने से एक नुकसान ये भी होता है कि सिलिकोसिस के मरीजों को सरकार की ओर से नियमित मिलने वाली बीमे की रकम भी नहीं मिल पाती, न ही मरने के बाद दी जाने वाली एक मुश्त 15,000 की रकम मिल पाती है। नियम के मुताबिक कारखाने आबादी से दूर होने चाहिए, लेकिन सभी अवैध कारखाने गांवों के अंदर लगे हुए हैं। आजीविका के लिए परिवार के सभी लोग इस काम में लग जाते हैं और बच्चों को भी पैकिंग के काम में लगा दिया जाता है। इन्हें किन हालात में काम करना होता है इसका जायजा लेने के लिए मैं आपको मुल्तानपुरा गांव लिए चलता हूं।
अभी इस वक्त हम मुल्तानपुरा गांव के पास में हैं और यहाँ पर रास्ते में ये पहला कारखाना हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर चूंकि बिजली नहीं है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, ना ही कोई मशीन चलने की आवाज़ आ रही है, लेकिन हम अंदर चल के देखते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। सिलिकोसिस के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं, इसलिए आए हैं। आपका नाम क्या है तो बताएं। हमारा नाम ही नहीं आता, जिन नाम क्या है। देखिए हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि जो हमारे घर में आप लोग नहीं बना नहीं रहे हैं। हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे आने की खबर पूरे गांव तक पहुंच गई थी और जब तक हम पहुंचे तमाम अवैध कारखानों में काम रोक दिया गया। जब हम मुल्तानपुरा पहुंचे तो गांव में मातम का माहौल था। एक दिन पहले ही एक 35 साल की महिला कारीगर की मौत हुई थी और थोड़ी देर पहले ही एक और घर से अर्थी उठी। दोनों मौतों की वजह थी सिलिकोसिस। पहले भी इस तरह की हुई कई मौतों के सिलसिले में मैं संबंधित अधिकारियों को लिखित में दे चुका हूं, लेकिन आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। अधिकारी वैध कारखानों का दौरा कभी नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि वो अवैध कारखानों को पंजीकृत कराने की कोशिशें कर रहे हैं। स्लेट पेंसिल उद्योग में जो भी मजदूर काम करता है उसके वेलफेयर के लिए हम काम करना हमारा दायित्व है। जहाँ तक अवैध कारखानों की बात है तो ये प्रयास किया जा सकता है कि उनको भी लाइसेंस दिलवाया जाए और विधिवत वो भी पंजीकृत कारखानों की श्रेणी में शामिल हो। लोग तिल तिल कर मर रहे हैं और प्रशासन खामोश है। मैं इसके बारे में बहुत लंबे समय से आवाज उठाता रहा हूँ। मैंने लगभग हर उस महकमे में शिकायत की जिसका इससे संबंध है। आखिर अधिकारी क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते? इस सवाल का जवाब लेने एक बार मैं फिर जिलाधिकारी के पास जा रहा हूँ। बहुत यार तुम लोगों ने परेशान कर दिया यार। प्लस में बच्चे खड़े हुए हैं उनका कार्यक्रम है उसके बाद में, और इसके सामने वो डर लगता है इससे। जिलाधिकारी समस्या को लेकर कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा आपने लगा लिया होगा। मुझे पता है मेरी ये लड़ाई स्लेट पेंसिल माफिया एवं व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बहुत लंबी है, लेकिन तब तक मैं हार नहीं मानूंगा जब तक इन मजदूरों को इनका वाजिब हक न दिला सकूं तथा व्यवस्था के लोगों को ये महसूस न करा सकूं कि इनको सुरक्षित जीवन देने का वादा करें। IBN 7 के लिए मैं सिटीजन जर्नलिस्ट राघवेंद्र सिंह तोमर। अगर संबंधित अफसर इन कारखानों में कानून लागू करवाने के लिए समय समय पर दौरे करते रहते तो हालात इतने खराब ना होते। आइए अब जानते हैं यहाँ मौजूद इन लोगों से कि भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर इनकी क्या राय है। भ्रष्टाचार की वजह हमारे अंदर है। हर